It's one small step for man, one giant leap for mankind. 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दो S-200 रॉकेट Plus 5 seconds. हिंदुस्तान ने बड़ा शोर होल बर्पा किया था कि वो चांद पे जा रहा है और जिस तरह उसके साइंसदानों को मायूसी हुई और जिस गिरते हैं सहसवारी मैदाने जंग में, वो तिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ना कभी हारे थे ना अभी हारेंगे, ये नया इंडिया है मेरे भाई। चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग के बाद ही भारत के वैज्ञानिकों ने कमर कसकर तैयारी शुरू करी अपने अगले मिशन चंद्रयान 3 की, और केवल 4 सालों में ही इसरो चंद्रयान 3 को लूनर सरफेस के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लॉन्च कर रहा है। यदि ये लैंडिंग सफल होती है तो मून के इस हिस्से में जाने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। इससे पहले और चांद पर पहुंचने वाले देशों में अमेरिका, रशिया और चीन हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लूनर के फार साइड पे नहीं गया। अरबों सालों से जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंची और जहां तापमान लगभग -155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है चंद्रयान 3। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023 को LMV-3 Mark 4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। दिस टाइम इट्स बिगर एंड बेटर। चंद्रयान 3 की टोटल कॉस्ट केवल 610 करोड़ है, जो कि हाल ही में बनी बॉलीवुड की फिल्म आदि पुरुष की लागत से भी कम है। लेकिन इससे पहले चंद्रयान 1, जो भारत का चंद्रमा पे पहला मिशन था, जिसे अक्टूबर 22, 2008 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। यह मून से 100 किलोमीटर की दूरी पर लूनर ऑर्बिट में भेजा गया था। यह मिशन सक्सेसफुल रहा और अगस्त 2009 में इससे संपर्क टूटने के साथ ही ये मिशन पूरा हुआ। यह मिशन दुनिया का सबसे कम बजट का मून मिशन था। इस मिशन से ही दुनिया को मालूम हुआ कि चांद पर भी पानी है, और इसके बाद नासा ने इसे कंफर्म किया। चंद्रयान 3 पे आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ विक्रम और प्रज्ञान की कहानी 2019 वाली। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से LMV-3 Mark 1 रॉकेट से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। यह 20 अगस्त 2019 को मून के ऑर्बिट में पहुंचा था। विक्रम लैंडर की तैयारी हो गई थी और इसे 6 सितंबर 2019 को लैंड करना था मून के साउथ पोलर रीजन में, और इसे वहां एक लूनर डे के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जो लगभग अर्थ के 2 हफ्ते होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से इसकी हार्ड लैंडिंग हुई और यह मिशन समाप्त हो गया। लेकिन प्रज्ञान, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, आज भी लूनर ऑर्बिट में काम कर रहा है। भारत ने एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग लगाई थी चंद्रयान 2 मिशन के साथ, क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स मिशन था जो अपने पिछले मिशन से बहुत अलग और एडवांस था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था, जिसका गोल था मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना। चंद्रयान 3 पे बात करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मिशन के साथ इंडिया का फोकस है अपने देश में ही बने रोवर से चांद पे गेड़ी मारने का। चंडीगढ़ वाली नहीं, साइंस वाली। इस मिशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। दूसरा, रोवर को मून की सरफेस पे ऑपरेट करना। और तीसरा, मून पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना। यह दुनिया का एक यूनिक मिशन है जिसका एम ना सिर्फ मून के साउथ पोल को स्टडी करना, बल्कि मून की सरफेस और सब सरफेस को एक ही मिशन में स्टडी करना है। हमारा LVM-3M4 रॉकेट जो चंद्रयान 3 को लेकर जाएगा, यह आज तक का इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्चर है। इसे इंडिया ने ही डिजाइन और फैब्रिकेट किया है। हमारा रोवर लूनर सरफेस को ऑब्जर्व करेगा और अपने कम्युनिकेशंस को लैंडर विक्रम को रिले करेगा, और लैंडर इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कम्युनिकेट करेगा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस समय मून पर प्रेजेंट बेस्ट कैमरास को यूज कर रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट्स की इंडिया के पास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है, यानी इस बार पहले ही रेकी कर ली गई है। ये लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए केपेबल है। इसका वजन 1752 kg है और रोवर का सिर्फ 26 किलो। साथ ही ये रोवर को लूनर साइट पर रैम की मदद से भेजेगा, और रोवर चांद पर घूमकर लूनर सरफेस की केमिकल एनालिसिस कर सॉइल और पानी की जानकारी पाने की कोशिश करेगा। विक्रम साराभाई, होमी बाबा are now household names thanks to Rocket Boys.
जिसमें इसरो के स्टार्टिंग स्ट्रगल्स को भी दिखाया गया और हमारे सीरीज के SR के मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ के बारे में भी बताया गया है। भारत के स्पेस प्रोग्राम का सफर 1962 से हुआ। यह बहुत ही हम्बल बिगनिंग थी जो केरला के एक चर्च से शुरू हुई, जहां स्पेस मिशन के लिए रॉकेट पार्ट्स साइकिल और बुलक कार्ट से ले जाते थे। अब हमारा इसरो मंगलयान, चंद्रयान और गगनयान तक पहुंच चुका है, जिसके पास है दुनिया के सबसे योग्य साइंटिस्ट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इसरो की हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं एक्सक्लूसिव स्पेस म्यूजियम्स और गैलरी, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन सेंटर अहमदाबाद, स्पेस म्यूजियम तिरुवनंतपुरम, सुरेश नायक स्पेस पार्क पुणे और HAL म्यूजियम बेंगलुरु में, जहां आपको इसरो से रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशंस मिलेंगी। इसमें से हमने विक्रम साराभाई सेंटर अहमदाबाद और HAL म्यूजियम बेंगलुरु विजिट कर रखा है। अगर आपको इसके वीडियो में इंटरेस्ट है तो कमेंट कर जरूर बताएं। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। हमें पूरा भरोसा है अपने देश के वैज्ञानिकों पे और मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर। टिल देन वी विश आवर साइंटिस्ट ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी अपने विचार और शुभकामनाएं कमेंट कर बताएं। जय हिंद।